तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भारत का प्राचीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भारत का प्राचीन इतिहास माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका स्टार्टअप जो होता है सन 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता से प्रथम जो जानकारी दी थी वो थे चार्ल्स मैसन। सॉरी दोस्तों, ये हमारा चार्ल्स मैसन लिखा हुआ है, क्या चार्ल्स मैसन? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता है? तो यहाँ पर दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है और किस राज्य में है? तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो है वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो ये दिशा है तो यहाँ पर यूपी होगा ईस्ट में, पूरब में, और यहाँ पर हमारा होगा राजस्थान, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर यहाँ ऊपर होंगे उत्तर की ओर, एवं नीचे कोई सा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे भूमध्य सागरी थे। ये खासकर अफ्रीका से आए हुए थे, तो इन्हें भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में संबंध है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग कहा जाता है उसे हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सिंध। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी, क्योंकि वहाँ उनके घर जो पाए गए वो ईंट के बने हुए थे, इसलिए वहाँ के निवासियों को शहरी निवासियों का दर्जा दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मांड सेंधो स्थल जो कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा है किस नदी तट पर तथा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, चिनाब, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिरो वस्त्रों किए हुए योगी की मूर्ति तथा तादाद में किस देवता के साथ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, रुद्र। कौन से? रुद्र देवता। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी मातृ प्रधान थी, क्योंकि यहाँ पर जो औरतों की मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई थी, उनका चित्रात्मक ज़्यादा देखा गया था, इसलिए माना जाता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर ये जो थी मातृ प्रधान थे। यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा पूजा होती थी, इसलिए इसे मातृ प्रधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होते हैं? तो जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंग, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के कालीबंग नामक स्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेल यहाँ पर सही नहीं है? तो जुते हुए खेत जो कि कालीबंग में पाए जाते हैं, ये तो सही है। बंदरगाह लोथल में पाए गए, बंदरगाह का मतलब होता है
वह स्थान जहाँ से ट्रेडिंग व्यापार किया जाता है। समुद्र के किनारों का वह स्थान जहाँ से व्यापार का लेन देन होता है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो वहाँ लोथल में पाया गया था पुराने ज़माने में। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारा सी जुगल जो कि सावधान लोथल में पाया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर सुमेल नहीं है, अग्निवेदिका जो कि हड़प्पा ये पाया गया था राजस्थान के कलिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल गलत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मनके एवं आभूषण बनाने के कारखाने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो आभूषण बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं वो चौहनदड़ों से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किस सैंधव स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर घोड़े की हड्डी जो प्राप्त हुई है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। तो जो कि बृहद स्नानागार है वो हमारे पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो समुद्र व्यापार से संबंधित रखता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी लोथल, जो कि यहीं पर सर्वप्रथम बंदरगाह के तथ्य पाए गए थे। मतलब बंदरगाह यहीं पर सबसे पहले बना हुआ पाया गया था और यहीं से लोथल नामक स्थान से ही यहाँ के लोग जो थे अपना व्यापार ट्रेडिंग सिस्टम इनका यहीं से था, लोथल के बंदरगाहों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे, मतलब वो लोहा को नहीं जानते थे। बाकी सोना चांदी तांबा इन तीनों धातुओं से पूर्णतः वो परिचित थे, लोहा से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव निवासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो सैंधव निवासी जो कि थे वो तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। कहाँ से? राजस्थान से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में विनिमय का माध्यम क्या था। तो मुद्रा प्रणाली या वस्तु प्रणाली या दोनों। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो विनिमय मतलब वस्तुओं का लेन देन जो था, कोई वस्तु खरीदनी है तो वस्तु विनिमय द्वारा। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि यदि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वस्तुओं के दर हो। वस्तु अगर एक वस्तु ले रहे हैं तो आप उसके बदले में एक दूसरी वस्तु दे रहे हैं। जैसे कि अगर यदि आप गाँव में देखते हैं आम वगैरह वाला बेचने आता है तो वहाँ पर हम कभी कभी आम लेते हैं तो उसके बदले में 1 किलो या फिर उससे ज़्यादा गेहूँ वगैरह देते हैं। तो ये जो विधि है, प्रणाली है, इसे ही हम वस्तु विनिमय विधि कहते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पावासी लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर हड़प्पावासी जो कि लाजवर्द मणि ईरान से प्राप्त करते थे। कहाँ से? ईरान से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ईरान। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सैंधव सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित होती थी। तो सैंधव सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो सिलखड़ी से निर्मित होती थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर, जो अग्रणी उत्पाद होता था वो किसका था? कपास का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सैंधव वासी निम्न में से किस पशु से अपरिचित थे। तो सैंधव वासी जो थे गाय नामक पशु से अपरिचित थे, बाकी हाथी, सिंह एवं हिरण से पूर्णतः परिचित थे। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।